है आपका वेब आयरन पर। तो दोस्तों यहाँ पे हम जनवरी लॉन्ग चैनल की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में देखिए यहाँ पे पेयर इलेक्शंस के बारे में हम देखेंगे कि ये आपकी थर्ड प्रॉब्लम है जनवरी लॉन्ग चैलेंज की। तो इसमें एक्चुअली में क्या बता रखा है, इलेक्शंस आर कमिंग सून। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी बता रखी है कि जॉन जैक्सन एंड जैक जॉनसन, यहाँ पे दो अपोनेंट हैं, इनके बीच में इलेक्शंस हो रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे बता रखा है कि एन पैक्स है फॉर जो आपका फर्स्ट कैंडिडेट है उसके लिए एन पैक्स है। पैक्स मतलब अलग अलग बॉक्सेस होंगे जिसमें वोट्स गिरे हुए हैं। दूसरा एन पैक्स है जो सेकंड कैंडिडेट है उसके लिए। अब इसमें क्या है, द विनर इज द कैंडिडेट दैट हैज स्ट्रिक्टली मोर वोट्स देन द अदर, जो जिसके ज्यादा वोट्स होंगे वही विनर होगा। अगर दोनों के सेम नंबर ऑफ वोट्स हैं तो आप कह दोगे सीधा नो विनर। इस लाइन को ध्यान से याद रखना। यू आर गिवन यू आर अ फ्रेंड ऑफ जॉन जैक्सन, आप पहले कैंडिडेट के आप क्या हो, फ्रेंड हो। तो अब आपको क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है। आप उसकी हेल्प करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कोई सा भी ऑपरेशन, और कितनी बार भी कर सकते हो, ओके, इंक्लूडिंग 0। तो अब आपको क्या करना है, चूज टू पैक्स ऑफ वोट्स दैट करंटली बिलोंग टू द डिफरेंट कैंडिडेट्स। आपको पहले कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट दोनों कैंडिडेट्स में क्या करना है, पैक को चूज करना है, एक इससे एक उससे, और दोनों को क्या करना है, स्वैप करना है। दैट इज चेंज द वोट्स इन ईच ऑफ दीज पैक्स सो दैट दे वुड गो टू द अदर कैंडिडेट। तो क्या करना है, पैक्स को चेंज कर देना है। अब आपको कुछ इस तरह करना है कि चेंज करने से कि आपका पहला कैंडिडेट जिसके साथ आप हो, जिसके फ्रेंड हो आप, उसको जिताना है। तो अब आपको कुछ इस तरह करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट में, एज फ्यू एज पॉसिबल अटेम्प्ट्स में जितने स्वैप्स हो सकते हैं वो करने हैं, और आपको आउटपुट में देना है कि मिनिमम स्वैप्स इतने हो पाए हैं। तो पहली लाइन में आपका हर बार की तरह टेस्ट केस रहेगा। दूसरी लाइन में एक टू स्पेस से सेपरेटेड होगा, आपका एन और एम होगा, ओके। और तीसरी लाइन में आप एन के जितने भी पैक्स हैं वो डालोगे। जैसे अगर आपने एन की वैल्यू 3 डाली है तो A1 A2 A3 तीन अलग अलग पैक्स के इनपुट मांगेगा। और अगर आपने एम की वैल्यू 5 डाले तो 5 अलग P1 P2 P3 P4 एंड P5 अलग अलग इनपुट्स मांगेगा। और आउटपुट में क्या दिखाना है, आउटपुट में एक सिंगल लाइन का ये बता देगा कि जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2 टेस्ट केस हैं और 2 और 3 इनपुट डाला है, तो पहले उसमें देखो 2 इनपुट दे दिया और तीसरे में 3, और इसका आउटपुट 2, मतलब 2 मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स में आप क्या कर सकते हो, इसे परफॉर्म कर सकते हो, ओके। तो अब इस प्रॉब्लम को करना है तो सबसे पहले वही सबके माइंड में आता है कि इस प्रॉब्लम को सोचे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके दिखा रखा है कि अगर आप ऐसा करो, जैसे अगर हम फर्स्ट टेस्ट के देते 2, जो यहाँ पे देखा 2 को अगर मैं 5 से स्वैप कर दूँ, 2 इज द मिनिमम ऑफ दिस पैक एंड 5 इज द मैक्सिमम ऑफ दिस पैक। तो सेकंड वाले पैक का मैक्सिमम और पहले वाले पैक का मिनिमम इनको स्वैप कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हो जाएगा, पहले वाले में 5 + 2 7 हो जाएगा, और दूसरे वाले में 12 सम हो जाएगा। अभी भी पहले वाला नहीं जीत रहा, उसका सम क्योंकि कम है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 को नेक्स्ट 5 से स्वैप करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा और सेकंड वाला 9 हो जाएगा। तो उस केस में जीत गया। तो यहाँ पे 2 इसलिए आए क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप 2 में हो चुका है। तो एक बार इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा था, दूसरे टेस्ट केस को समझ लेते हैं। अगर आपको दे रखा है 4 और 3, ये n की वैल्यू 4 दे रखी है, m की वैल्यू 3 दे रखी है, और उसके बाद क्या कहा गया है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये है n वाले के जो कैंडिडेट 1 है, कैंडिडेट 1 है, ये उसके पैक है। और जो दूसरा कैंडिडेट है 6 7 8, ये कैंडिडेट 2 के पैक है, जो 2 है। अब हमें इनके बीच में इस तरह स्वैप्स कराने की जिससे कि पहला कैंडिडेट जीत जाए। तो देखो एक तरह से दोस्तों मैं अप्रोच आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस कर रहा हूँ। कोड आपको खुद बनाना है, लेकिन मैं अप्रोच इतने अच्छे से बना दूंगा कि आपको करने में भी मजा आएगा, और बिल्कुल एक बार में आप अटेम्प्ट कर दोगे, बिल्कुल ना टाइम लिमिट का एरर आएगा, ना रॉन्ग आउटपुट आएगा, और कोई भी टेस्ट केस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप ये देखो, कुछ नहीं करना। स्टेप 1 क्या करना है आपको, स्टेप 1 क्या करना है कि आप इसके अंदर इसका सम निकाल दो, ओके। आप सम निकाल दो, ये आपके लिए ऑप्शनल है कि आप सम निकालो या फिर शॉर्ट कर दो एरर, क्योंकि शॉर्टिंग की भी इसमें जरूरत पड़ेगी। तो ये आपके ऊपर है। तो पहली बात तो जब आप इसे इंप्लीमेंट करवा रहे होगे तो t नाम का वेरिएबल टेस्ट केस के लिए ले लोगे, ठीक है। उसके बाद n और m आप ले लोगे, इनपुट करवा लोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि वेक्टर या आप एरे जो भी यूज करोगे, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वेक्टर्स यूज वेक्टर्स, ये मैं सजेशन में डाल देता हूँ। आप एरे से भी कर सकते हो, लेकिन वेक्टर का फायदा क्या है, आपको शॉर्ट वगैरह के सीधा एल्गोरिथम आप उस पर लगा सकते हो। तो क्या कर दोगे, सजेशन यूज वेक्टर्स, ओके। तो वेक्टर का यूज करो और उसके अंदर इनपुट करा लोगे, इनपुट इन एरे 1 और इनपुट इन एरे 2, इनपुट इन,
ये काम तो हर कोई कर लेगा, जिसको एक प्रॉब्लम समझ आ गई एटलीस्ट इतना तो वो कर ही लेता है कि दोनों में आपने क्या कर दिया, इनपुट करा दिया। अब उसके बाद मैं बता रहा हूँ जो सोचने वाली बात है, तो वो क्या है कि आप या तो इन दोनों का जो भी दोनों इनपुट्स आए हैं, ये आपकी एरे 1 है, जो कैंडिडेट 1 है, ये एरे 1 है और ये आपकी एरे 2 है, तो इन दोनों का क्या कर लो, या तो आप शॉर्ट कर लो या तो सम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि शॉर्टिंग एक बार तो यूज करनी ही पड़ेगी। जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो ऐसा नहीं है, अब मल्टीपल टाइम्स मत करो, लेकिन एक बार तो शॉर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। तो स्टेप 1 क्या कर लो, शॉर्ट 2 एरेज, ठीक है, दोनों एरेज को या दोनों वेक्टर्स को आपने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। और स्टेप 2 क्या है, एक बार ये ही प्रॉब्लमेटिक, देखो मैं यहाँ पे इसे रेड लाइन से डेंजरस है ये बिल्कुल, ये इसकी वजह से लोगों का टाइम लिमिट एरर आ रहा है। हर कोई बता तो देता है कि इसके मिनिमम को, जैसे इसका मिनिमम ये है और इसका मैक्सिमम ये है, इन दोनों को क्या कर दो, स्वैप कर दो, लेकिन बात नहीं बनेगी, हर बार टाइम लिमिट एरर आएगा। इससे बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, शॉर्ट कर दो 2 एरेज को और उसके बाद एक बार ओनली 1 टाइम सम निकाल दो दोनों एरे का। सपोज आपने सम 1 निकाल दिया एंड सम 2, ये तो आप जानते हो सम का कैसे निकालते हैं, एरे का सम कैसे निकालते हैं, तो आप इसे सर्च करोगे, डायरेक्टली आंसर कॉपी नहीं करोगे, क्योंकि कोड शेफ आजकल प्लेगरिज्म वगैरह डाल रहे हैं। तो बस ये समझाने के लिए है वीडियो, पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से करिएगा। शॉर्ट करिए, देन दोनों का एक बार ओनली सम चला दीजिए, ठीक है, सम निकाल दोगे, उसके बाद नहीं निकालना। अगर आप दोबारा सम निकाल रहे हो तो आपका टाइम लिमिट एरर आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, उसके बाद देखो अब फाइनली हम क्या कर चुके हैं, शॉर्ट कर चुके हैं। तो ये एरे कुछ ऐसी हो चुकी है, ये वाली हो चुकी है आपकी, ये तो ऑलरेडी शॉर्टेड है, ठीक है, ये है 1 2 3 एंड 4 एंड 2 3 भी ऑलरेडी शॉर्टेड है, जो मैंने केस लिया है उस हिसाब से। तो ये है आपका 6 7 एंड 8। ओके, उसके बाद क्या करना है, शॉर्टिंग हो गई, अब दोनों का सम निकाल दिया। तो इसका सम क्या आया है, सम 1 आया है इसका, और इसका भी सम 2 आया है। तो सम 1 आया है इसका 4 और 3 7 8 9 10 आया है इसका सम, और इसका आया है 21। तो देखो इसमें केसेस क्या बनेंगे, इसमें केसेस ये बनेंगे, अगर सम 1 है, जो सम 1 है वो ग्रेटर हो गया सम 2 से, ठीक है, तो उस केस में तो आप रिटर्न क्या कर दोगे, सी आउट क्या करवा दोगे, सी आउट सीधा करा दोगे 0, क्योंकि 0 नंबर ऑफ स्वैप्स, क्योंकि वो ऑलरेडी विनर है, ठीक है। दूसरा केस क्या बनता है, अब आपको नंबर ऑफ स्वैप्स बार बार करवाने हैं, लेकिन मैं बार बार देखो स्वैप बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में स्वैप परफॉर्म करने का तरीका एक अलग है। ये स्वैप का हम ऐसे नहीं करेंगे कि 3 वेरिएबल लेके टेम्प में डाल के कर देते हैं, यहीं पे ही प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम यहीं पे है। तो क्या करना है, आपको दोनों का सम निकलवा लेना है और चेक करना है कि अगर सम 1 बड़ा है तो कोई बात ही नहीं है, 0 स्वैप और सीधा आउटपुट दे दिया। अब हमें जो रिपीटेटिव टास्क करना है वो करना क्या है कि अगर इफ सम 1 छोटा है ना सम 2 से, जब हमें ये टास्क बार बार करनी है तो आप एक कोई भी फ्लैग टाइप का वेरिएबल ले सकते हैं, जिसे आप जैसे काउंट ले लिया आपने, काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में तो 0 है, ठीक है, काउंट की वैल्यू 0। तो अगर ये छोटा है तो इसके अंदर जाते के साथ, ये वाइल कब लगाओगे, वाइल लूप के अंदर करोगे, वाइल के अंदर आप करोगे कि हमें ये काम कब तक करते रहना है। पहले तो इफ कंडीशन में दे दिया, अगर s1 s2 से छोटा है तो हम उसे स्वैप कराएंगे, किस तरीके से कराएंगे वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन वाइल के लिए क्या करना है, वाइल i इज लेस देन n, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हो सकते हैं, जितने इसके अंदर एलिमेंट है, फर्स्ट एरे के इसके अंदर मैक्सिमम स्वैप 1 2 3 4, इससे ज्यादा स्वैप करने का तो फायदा ही नहीं है, इससे ज्यादा स्वैप के लिए स्पेस ही नहीं है। तो वाइल के अंदर ये वाली कंडीशन लगाओगे और इफ के अंदर क्या चेक करोगे, अगर s1 s2 से छोटा है जब स्वैप करना है, ओके, और अंदर घुसते के साथ, इफ के अंदर घुसते के साथ आपको काउंट वेरिएबल को क्या कर देना है, प्लस प्लस करवा देना है। क्यों, क्योंकि यही तो हमारा स्टोर करेगा, बाद में हम रिटर्न यही करेंगे कि काउंट की इतने नंबर ऑफ स्वैप्स हुए। तो दोस्तों अब जो मेन पॉइंट है ना, जिसकी वजह से सारे स्टेप्स समझ चुके हैं, इनपुट कराना है टेस्ट केस को, ठीक है, n और m को करवाना है, दोनों एरेज में इनपुट लेना है, सबसे पहले शॉर्ट कर देना है, देन सम निकलवा लेना है। सम निकलवाने के लिए बाद आपको वाइल लूप स्टार्ट करा देना है जब तक i इज लेस देन n है। i आपका क्या है, 0 से आप एक वेरिएबल स्टार्ट कर लो और एक j और वेरिएबल लोगे जो m-1 से स्टार्ट होगा। m-1 मतलब कि हम क्या करेंगे, m इज द साइज ऑफ द सेकंड एरे, ठीक है, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो साइज ऑफ द एरे है -1, ओके। तो m और n आप i और j आपने ले लिया, और अब इसके बाद क्या करोगे, 0 छोटा है, यस, ठीक है, तो इसके अंदर फिर वही मैं कह रहा हूँ, इफ चलवाओगे आप, ये वाली कंडीशन चेक करोगे, अगर s1 और s2 के बीच में, ठीक है, सम छोटा है तो आपको स्वैप कराना है। स्वैप करने का तरीका क्या है देख लो, स्वैप ऐसे नहीं करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ
दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। ये वाला तरीका नहीं करना कि आप इसको टेम्प में डालोगे, फिर एरे का जो भी एलिमेंट है वो इसके अंदर डालोगे, जब सपोज आई, और एरे के आई के अंदर हम क्या करते थे, जो दूसरा वाला एलिमेंट है एरे ऑफ जे, ठीक है, और एरे ऑफ जे के अंदर क्या कर देते थे, टेम्प। यही हर बच्चों की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे टाइम लिमिट जा रही है इसकी वजह से, क्योंकि आपने देखो स्वैप अगर ऐसे कर दिया तो वो एरे दोबारा अनशॉर्टेड हो गई ना, क्योंकि देखो अगर मैंने इनको स्वैप कर दिया यहाँ पे कि ये और ये स्वैप हो जाएंगे तो 8 आगे आ जाएगा, फिर ये अनशॉर्टेड हो गए। हमने इतनी मुश्किल से n log n का टाइम यूज कर दिया है, फिर से दोबारा शॉर्ट करा रहा हूँ, तो ये आपका टाइम लिमिट एक्सीड करवा देगा। तो हमें कुछ इस तरह से स्वैप करना है कि शॉर्टिंग भी मेंटेन रहे और मेरे को बार बार फिर शॉर्ट करके सम ना निकालना पड़े। तो आप क्या करो, जो ये वाली एरे है, पहली एरे है, इसमें से इसका सम कितना है 10, 10 में से पहले इस 1 को माइनस कर दो। ध्यान रखना ये 10 इज द S1 में से आपने क्या करा, 1 को माइनस कर दिया, और इस 1 है क्या, एरे ऑफ आई के अंदर है, आई 0 से स्टार्ट हुआ है, और 8 क्या है, एरे ऑफ जे में, क्यों, जे की वैल्यू क्या है m-1, अभी मैंने आपको बताई है, इसके अंदर स्टोर्ड है। तो इसमें से आप 1 माइनस करोगे और 8 ऐड करवा दोगे, तो क्या हुआ एक्चुअली में, यहाँ से 1 तो हट गया और इसकी जगह क्या आ गया, 8 आ गया, तो ये हो गया। और ऐसे ही दूसरे उसमें क्या करोगे, दूसरे वाले में क्या करोगे, सम टू में से माइनस करोगे एरे ऑफ जे, और क्या ऐड करा दोगे, एरे ऑफ जो 0 में था, जो यहाँ पे था पहले, तो वो आप इसमें आई ऐड करवा दोगे। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, आपका सम भी मेंटेन रहेगा, एरे जो डिस्टर्ब हो रही है तो आपको बार बार शॉर्ट निकालने की जरूरत नहीं है, और सम 1 और सम 2 की वैल्यू आ चुकी है, और सम 1 और सम 2 की वैल्यू दोबारा यहाँ पे रीचेक होगी और ये लूप के अंदर चलता रहेगा। जैसे ही ये ग्रेटर आ जाएगा तो हम लूप के बाहर आके उसे प्रिंट करवा देंगे। आई होप दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको ना समझ आए तो फिर भी आप कमेंट में भेज सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको कुछ और मोर हिंट्स प्रोवाइड करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरा आंसर दिया था, लेकिन अभी मेरे को पता चला है कोड ऑफ कंडक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो इस वजह से मैं आपको बस ओनली माइन्यूट से हिंट दे रहा हूँ कि आप एटलीस्ट कोड तो करें। हिंट तो थोड़ी बहुत, कई लोग होते हैं जिनका लॉजिक आने के बाद भी टाइम लिमिट एरर आ रहा है और वो इतनी मेहनत करते हैं फिर भी नहीं हो पाता, तो मैं बता देता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टाइम लिमिट एरर कॉज कर रही हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। अगर समझ आए तो आप जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज समझ नहीं आया तो बिल्कुल डिसलाइक करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि सो दैट आई विल इम्प्रूव इन द नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।